नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? तो आज मैं फिर से आपके सामने एक्सेल के एक नया कंटेंट आपके सामने डिस्कशन करूंगा। और आज का जो टॉपिक्स है वो एक्चुअली देखा जाए तो सब टोटल के ऊपर है। तो सब टोटल बहुत सारे लोगों को पता है और बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो आज मैं एडवांस लेवल का सब टोटल आपके साथ शेयर करूंगा। और शायद इस तरीके से वीडियो आपने पहले देखे भी होंगे, नहीं भी देखे होंगे। अगर देखे हो तो कोई बात नहीं, अगर नहीं देखे हो तो जरूर देखिए, क्योंकि जो डेटा और जिस तरीके से सब टोटल यूज किया जाता है, जो घंटों का काम आपको एक मिनट में देख करके देंगे सब टोटल फार्मूला। तो किस तरीके से करेंगे और इसका अलग अलग मतलब कैटेगरीज के हिसाब से मैं दिखाऊंगा, अलग अलग फार्मूला को यूज करके आपको दिखाऊंगा बहुत आसान भाषा में। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूसली इस तरीके से इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो चलो देख लेते हैं आज के इस वीडियो में सब टोटल किस तरीके से यूज किया जाता है। तो देखिए, पहले एक डेटा मैं आपके सामने पब्लिश करके रखा हूँ। यहाँ पे डेटा की जो अमाउंट है, यहाँ पे जो जो अमाउंट है वो मैं यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ। तो आपको समझाने के लिए मैं सबसे पहले एक डेटा आपको यहाँ पे एंट्री करके रखा हूँ। यहाँ पे डेटा क्या है, कुछ कंट्रीज के नाम है, उसके बाद उसका टोटल जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट का नाम है, और कितने अमाउंट में बेचा गया वो यहाँ पे डिटेल्स है। तो कोई भी अलग कैटेगरीज के भी डेटा हो सकते हैं। आप सिर्फ ध्यान से इसको सीखिए, जानिए। आप किसी भी डेटा के ऊपर कर सकते हैं, किसी भी डेटा के ऊपर सब टोटल यूज कर सकते हैं। आप अभी कहेंगे सर, यहाँ पे जो आपने डेटा दिया, तो यहाँ पे अगर साम करने के लिए बोला गया, कोई भी इंटरव्यू में अगर आपको मान के चलिए साम करने के लिए बोला गया, तो आप कैसे करेंगे? तो इसके लिए आप इक्वल, उसके बाद साम लिखेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन, उसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। हो गया ना? उसके बाद फिर से इक्वल, यहाँ पे सम लिखेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन, इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे, एंटर। चाइना के भी डेटा आ गया। उसके बाद यहाँ पे सम करेंगे, और उसके बाद जापान का डेटा यहाँ पे एंटर। तो उसके उसके बाद आपको यूएस का डेटा सम करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, देन एंटर। ये तो सब कुछ हो गया, सारे कंट्रीज के अलग अलग प्रोडक्ट के अमाउंट्स और उसके साथ टोटल्स भी आ गया। अच्छी बात है। अभी आपको मैं अगर कहूँ कि यहाँ पे जितने सारे डेटा है, इस डेटा के अंदर आपको कुछ जो टोटल जो मेरे प्रोडक्ट सेल है वो आपको करके दिखाना है। तो कैसे करके दिखाएंगे? तो उसके लिए कुछ फॉर्मूला आपको ऐड करना पड़ेगा। तो अगर आपको यहाँ पे ये बोला गया कि जितने सारे कंट्रीज में मैंने माल प्रोडक्ट बेचा, टोटल मेरे कितना प्रोडक्ट बेचा गया, तो यहाँ पे आप कैसे करेंगे? तो आप दो तरीके से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिख के दिखा रहा हूँ। सबसे पहले इक्वल दीजिए, उसके बाद लिखिए सम, और पहले सम छोड़ दीजिए। सबसे पहले आपको करना क्या है, एक एक करके सेल को आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद प्लस करके जाना है। तो एक ही करके सेल को सिलेक्ट करके प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा करीबन 12,59,000 के आसपास आ गया। तो इस तरीके से मान के चलिए 50 से भी ज्यादा कंट्रीज के नाम यहाँ पे दिया गया है। तो अब अगर आप एक एक करके प्लस करते जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए मैं कुछ स्टेप आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, एक इजी सा स्टेप है, इक्वल सम फार्मूला यूज कर लीजिए। तो सम फार्मूला यूज करने के बाद आप इस सेल से लास्ट तक सिलेक्ट करके अगर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे, तो आप कहेंगे सर आंसर तो आना चाहिए था 12 लाख, तो यहाँ पे तो 25 लाख आ गया। हाँ, आपके बात सही है। यहाँ पे क्या है, तो ये डेटा भी है, उसके साथ जो सम हुआ है वो भी डेटा है। तो आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं, लास्ट में आपको डिवाइड करना है 2, दो से डिवाइड कर दीजिए। मतलब जो डेटा डबल हो चुके थे वो डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो तब आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर यही दिखाने के लिए क्या वीडियो बना रहा था? हाँ, बिल्कुल नहीं। मैं आपको आज सब टोटल के बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान से देखिएगा, सब टोटल फॉर्मूला जो मैं आपको दिखाऊंगा ना, आपको सब टोटल के ऊपर कभी भी कोई भी टेंशन नहीं आएगा, और इजीली आप घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। तो चलो अभी यूज करते हैं सब टोटल। उसके लिए मैं नेक्स्ट सीट में जाऊंगा। तो फर्स्ट सीट में मैं इस तरीके से समझाने के लिए आपको ये सारे डेटा डिस्कस किया हूँ। अभी नेक्स्ट सीट में आपको सारे चीज सब टोटल के हिसाब से समझाऊंगा। तो सब टोटल किस तरीके से यूज किया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा सब टोटल किस तरीके से यूज किया जाता है। सबसे पहले तो देखिए, अब किस तरीके से सब टोटल के यूज किया जाता है। सबसे पहले आपको करना क्या है, जिस जिस जगह पे हमने सम यूज किया उस जगह पे आपको सब टोटल यूज करना है। तो सब टोटल यूज करने का फॉर्मूला क्या है, इक्वल देना है, उसके बाद यूज करना है सब टोटल। ध्यान से देखिएगा, सब टोटल के बाद फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करिए, और यहाँ पे देखिए एक लंबा सा लिस्ट आया, और आप देखेंगे तो यहाँ पे जब सब टोटल लिखा मैंने, उसके बाद मैं फिर से एक बार लिख रहा हूँ सब टोटल। उसके बाद देखिए फर्स्ट ब्रैकेट ओपन किया, यहाँ पे देखिए एक लंबा सा लिस्ट दिखेगा। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। आप देखिए यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी से एवरेज है, उसके बाद साम भी है। तो इस साम को देखेंगे तो साम कितने नंबर पे है, 9 नंबर पे। तो 9 नंबर के लिए यहाँ पे 9 दीजिए, कॉमा दीजिए,
उसके बाद इस पूरा सेल को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। देखिए ऑटोमेटिक सम हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर इस तरीके से करने से क्या फायदा है, दिखाऊंगा मैं फायदा क्या है। फिर से मैं नेक्स्ट सेल में दे रहा हूँ इक्वल सब टोटल, तो उसके बाद 9 नंबर में सम है तो 9 नंबर दिया। उसके बाद इस सेल को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। और उसके बाद यहाँ पे जापान के लिए भी सेम सब टोटल, उसके बाद 9 नंबर सम के लिए है तो नंबर इसने 9 नंबर दिया। उसके बाद सारे सेल को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। और लास्ट में जो है टोटल यूएस का है तो उसके भी सब टोटल हम यूज करेंगे। उसके बाद 9 नंबर देंगे, उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट ओपन देन सॉरी कॉमा दीजिए, उसके बाद पूरा सेल को सिलेक्ट करिए, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो आप कहेंगे सर ये तो साम करके हम कर सकते थे, इतना सब टोटल देकर 9 नंबर सूझ करके इस करने का क्या फायदा है। देखिए यही फायदा तो मैं आपको सिखाऊंगा। इक्वल देकर अभी आपको लिखना है सब टोटल। अभी देखिए आपको साम करने का जरूरत नहीं, सारे सिलेक्ट करके 2 से डिवाइड करने का जरूरत नहीं। आप सिर्फ सब टोटल लिखकर 9 नंबर दीजिए साम के लिए। उसके बाद इस फर्स्ट सेल से लास्ट सेल तक सिलेक्ट कर दीजिए। फिर से एक बार दिखा रहा हूँ, इक्वल सब टोटल, उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे 9 नंबर दीजिए, कॉमा दीजिए। उसके बाद आपको पूरा सेल यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करना है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करिए और उसके बाद एंटर कर दिए। देखिए आंसर आ गया ना, कितना आसान है ना। तो पहले हम जब कोई टोटल करेंगे तो उसका सब टोटल कर लेंगे तो आसान होगा। तो आप कहेंगे सर अगर यहाँ पे 50 कंट्री के नाम देंगे और इस तरीके से सब टोटल करते जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। उसके लिए भी एक आसान सा तरीका है, वो तरीका अभी मैं नेक्स्ट स्टेप में सिखा रहा हूँ। चलो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट जो स्टेप है कितना आसान होगा देखिए। आप कहेंगे सर इससे पहले तो दिखाना चाहिए था, वो पहले इतना जटिल भाषा में क्यों दिखा रहे थे। देखिए जब कोई स्टडी हम लोग करते हैं ना तो ए टू जेड स्टडी करना चाहिए। हमको हर किसी स्टडी के ऊपर जटिल भाषा भी सीखना चाहिए और सरल भाषा भी सीखना चाहिए, जहाँ पे आपको हर डिटेल्स क्लियर हो जाए। तो देखिए कितना आसान भाषा में आप यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट स्टेप जो है, पहले आपको करना क्या है, सारी डिटेल्स को सिलेक्ट करिए। उसके बाद आपको जाना कहाँ पे है, डेटा टैब में। ध्यान से इस चीज को देखना, मैं दोबारा रिपोर्ट यहाँ पे जरूर करूंगा। सबसे पहले एक बार रिपीट से ही आप देख लेना। तो डेटा के ऊपर जाएंगे तो इसके बाद देखिए एक ऑप्शन दिखेगा सब टोटल। ध्यान से देखना यहाँ पे क्या लिखा है, सब टोटल। तो इसके ऊपर क्लिक कर देना। तो डेटा के ऊपर जाकर सब टोटल में क्लिक करना, तो कुछ इस तरीके से विंडो आ जाएगा। इस विंडो में आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको पूछा जा रहा है कि आपका जो हेडिंग्स है, जितने सारे हेडिंग्स है, मैं पहले ही आपको बोल चुका हूँ, सारे डेटा को सिलेक्ट करना है। हेडिंग के साथ जितने सारे हेडिंग्स है उसको साथ सिलेक्ट करना है। तो आप किसके बेसिस में, तो जितने सारे हेडिंग्स है उस हेडिंग्स में कौन सा हेडिंग के ऊपर आप फॉर्मूला चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कंट्रीज अगर जो यहाँ पे मिले उसका सब टोटल हो, तो इसलिए मैंने कंट्री चूज किया। आपको अगर अलग प्रोडक्ट चूज करना है तो प्रोडक्ट चूज कर लिए। अगर मान के चलिए यहाँ पे कंप्यूटर चूज करते हैं तो आपको हर कंप्यूटर का साम मिलता। तो मैं कंट्री चूज किया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या बताया कि आपको करना क्या है। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, साम करना है। आप कुछ भी कर सकते हैं, साम, काउंट, एवरेज कुछ भी कर सकते हैं। तो मुझे तो साम लेना है तो साम ले लिया। उसके बाद देखिए आपको पूछा जा रहा है कि आपका जितने सारे हेडिंग्स है उन हेडिंग्स में कौन सा हेडिंग के ऊपर आप साम करना चाहते हैं। ऑब्वियसली अमाउंट के ऊपर, क्योंकि मैं प्रोडक्ट और कंट्रीज के ऊपर तो कर नहीं सकता, तो इसलिए मैंने क्या लिया, अमाउंट्स के ऊपर। उसके बाद कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे जो दो डेटा क्लिक है उसको रखने दीजिए, कोई भी चेंज मत करना। उसके बाद ओके कर देना। देखिए कितना आसान तरीके से सारे साम हो गया, सब कुछ हो गया। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इंडिया का टोटल भी आ गया ऑलमोस्ट, और देखिए चाइना का भी टोटल आ गया, जापान का भी टोटल आ गया, उसके साथ साथ यूएस का भी टोटल आ गया, और सबसे बड़ी बात है ग्रैंड टोटल भी आ गया। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिलेक्ट करके सिर्फ कलर देना है। होम से जाकर आपको कलर चूज करना है, तो इजीली आपको सारे डिटेल्स मिल गया। कितना आसान है ना। और सबसे बड़ी बात क्या आप जानते हैं, अगर किसी टोटल्स को आपको जरूरत नहीं है, मान के चलिए मैं सिर्फ कंट्रीज वाइज टोटल देखना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में जो आपको माइनस बटन दिख रहा है, इस माइनस के ऊपर क्लिक करते जाइए। एक एक क्लोज होता जाएगा। मतलब क्लोज होने के बाद आपको पूरा डिटेल्स में देखने को मिलेगा कि पूरा डिटेल्स कितना था, 12,59,000 करोड़ के आसपास। तो देखिए उसी तरीके से डेटा यहाँ पे देखने को मिला। इतना आसान है ना। तो इस तरीके से आसान भाषा में आप मतलब आसान तरीके से इस तरीके से टोटल और सब टोटल आप एक साथ यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको सारी चीज समझ में आ चुके हैं। फिर भी मैं एक बार रिपीट भी आपको कर रहा हूँ। और आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखा दूं, डेटा में जाकर मैं फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। देखिए इस तरीके से डेटा था। आपको सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट करना है, सारे डेटा को, जितने सारे डेटा होगा एक साथ सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद डेटा टाइप में जाइए, उसके बाद सब टोटल में जाइए। उसके बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको वो चीज सिलेक्ट करना है, वो हेडिंग सिलेक्ट करना है जो हेडिंग के ऊपर आप
मतलब सम करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं कंट्री के ऊपर चाहता हूँ तो कंट्री लिया। उसके बाद आपका यूज जो फंक्शन है, कौन सा फंक्शन यूज करना चाहते हैं, मैं सम करना चाहता हूँ तो सम ले लिया। उसके बाद अमाउंट भी ले लिया, और अमाउंट के डेटा चाहिए तो अमाउंट ले लिया। उसके बाद ओके कर दिया। देखिए सब कुछ इजीली हो गया। तो कितना आसान है ना। तो इस तरीके से आप चीज को, तो इस डेटा को अलग अलग तरीके से आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, सारे डेटा को आप प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। तो ग्रैंड टोटल आपको इजीली आ जाएगा। सब कुछ उसी फॉर्मूला के साथ हुआ। आप इस फॉर्मूला के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो देखिए सम टोटल, मतलब सब टोटल यूज किया गया ना। तो यहाँ पे भी डबल क्लिक करेंगे, देखिए सब टोटल यूज किया गया। तो जो मैं पहले आपको मैनुअली दिखा रहा था वो यहाँ पे इजीली हो सकते हैं। तो अभी सब टोटल का तो सिर्फ 2 ही स्टेप आपको मैं सिखाया हूँ। अभी एक नया टिप्स आपको दिखाऊंगा जो आपको बहुत आसान तरीके से इजीली आप सारे डेटा को इजीली कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए मैं फिर से एक नया डेटा लेके रखा हूँ। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए सारे डेटा उसी तरीके से, सब कुछ तो उसी तरीके से। आपको करना क्या है, आपको देखिए यहाँ पे जितने सारे डेटा है आपको बोला गया है मुझे इस सारे डेटा को सब टोटल्स करना है। तो कौन सा कंट्री से वो मुझे नहीं चाहिए, मेरे सिर्फ मुझे सब टोटल चाहिए। तो आप करेंगे कैसे करेंगे, तो इक्वल देकर आप सम सब टोटल करेंगे। तो उसके बाद फास्ट पैकेट ओपन कर दीजिए। ये सारे डेटा को सिलेक्ट करने से पहले पहले नंबर कौन सा देना होगा, 9। तो 9 नंबर दिया। 9 क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे सम का जो कोड था वो कितना था, 9 था। और 9 देने के बाद यहाँ पे कॉमा दे दिया। और उसके बाद देखिए सारे सेल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। सारे सेल को सिलेक्ट करने के बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करना है। तो यहाँ तक तो ठीक ठाक था। यहाँ पे मैं टोटल भी लिख दे रहा हूँ, यहाँ तक तो ठीक ठाक था। मगर एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। क्या प्रॉब्लम है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं हेडिंग को सिलेक्ट करके, अगर मैं यहाँ पे डेटा में जाकर अगर फिल्टर ऑन कर दूं, तो कोई भी अगर फिल्टरिंग करूं, मान के चलिए मुझे बोला गया कि इंडिया के मुझे टोटल देखना है। तो अगर यहाँ से अगर सिर्फ फिल्टरिंग में जाकर सिलेक्ट ऑल ऑफ करके सिर्फ इंडिया ऑन करके ओके कर देना है तो इंडिया शो करेगा। मगर यहाँ पे होगा क्या, ऑटोमेटिकली देखिए आपका जो टोटल्स है वो चेंज हो गया। अगर सिर्फ नॉर्मली आप साम फॉर्मूला यूज करते, एक बार मैं साम को यूज करके भी आपको दिखा रहा हूँ। फिल्टर को मैं ऑफ कर दिया, और यहाँ पे देखिए सिर्फ नॉर्मली आपको मैं साम फॉर्मूला यहाँ पे मैं ऊपर साइड में दे रहा हूँ और भी अच्छा होगा। देखिए साम फॉर्मूला यूज किया तो सेम टू सेम आंसर तो सेम टू सेम है। मगर प्रॉब्लम कहाँ पे होगा, जब मैं फिल्टर करूंगा, जब मैं फिल्टर करूंगा और कोई भी कंट्री लूंगा, रोके कर दूंगा, देखिए साम का डेटा तो गायब हो गया और यहाँ पे टोटल दिख गया। तो अभी देखिए साम का फॉर्मूला क्या था, साम का फॉर्मूला तो यहाँ पे पड़े हुए है, टोटल फॉर्मूला दिखा रहा है। मगर यहाँ पे जितने मैंने फिल्टर किया उसका टोटल नहीं हो रहा है। उसका टोटल कहाँ पे हो रहा है, सब टोटल में। तो इसीलिए सब टोटल यूज करना मतलब बहुत जगह पे यूज किया जाता है, और सब टोटल का यूज बहुत अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। तो मैंने तो तरीका तो आपको सिखा दिया। अभी प्रॉब्लम्स क्या है आप जानते हैं, प्रॉब्लम्स यही है कि यहाँ पे सीरियल नंबर नहीं आ रहा है। सीरियल नंबर तो यहाँ पे अलग हो गया। तो अगर आपको बोला गया कि चलो सिर्फ मुझे चाइना का डेटा प्रिंट आउट दीजिए और वो भी टोटल के साथ, तो आप कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपने तो टोटल फॉर्मूला सब कुछ यहाँ पे कैलकुलेट तो कर लिया, मगर कब सीरियल नंबर क्या फिर से डिलीट करेंगे, फिर से आप लिखने वाले हैं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए भी एक स्टेप मतलब टिप्स है। वो क्या है, सबसे पहले फिल्टर को ऑफ करिए। उसके बाद ये जो सीरियल नंबर आपने लिखा था उसको डिलीट कर दीजिए। आपको यहाँ पे भी सब टोटल फॉर्मूला यूज करना है। तो कैसे करेंगे, तो इक्वल सब टोटल, उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करिए और देखिए यहाँ पे जितने सारे नंबर्स दिए गए हैं उनमें से आपको करना क्या है, कौन सा लेना है, आपको लेना है काउंट ए। अभी काउंट और काउंट ए का फॉर्मूला किस तरीके से यूज किया जाता है उसके ऊपर मैं डिटेल से एक वीडियो बना के दिया हूँ, जाकर जरूर चेक करिए। मेरे प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे सारे वीडियोस पहले से ही अवेलेबल है, जाकर जरूर चेकआउट करिए। तो काउंट ए फॉर्मूला को आपको लेना है। तो एक कौन सा नंबर है, 3 नंबर में है, तो यहाँ पे 3 दे दीजिए। उसके बाद कॉमा दे दीजिए। उसके बाद आपको सेल कौन सा सिलेक्ट करना है, मैं थोड़ा सा सेल को बड़ा कर देता हूँ, समझने में आसानी होगा। इक्वल सब टोटल, उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट ओपन, 3 दे दिया, कॉमा दे दिया। और आपको करना क्या है, इस कंट्री का नाम चूज करना है, मतलब इस सेल को सिलेक्ट करना है। फर्स्ट सेल को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद इज टू साइन दीजिए, देखिए ऑटोमेटिकली वही सेल का नंबर आ जाएगा। अब जिस नंबर यहाँ पे सेल में है, इज टू साइन देकर उसी नंबर आप लिख सकते हैं। अभी आपको करना क्या है, फर्स्ट जो नंबर आएगा उस नंबर के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे F4 पेस्ट करना होगा कीबोर्ड में। क्या, F4। F4 जब पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे लॉक हो जाएगा, मतलब सामने और पीछे में दोनों जगह पे डॉलर साइन लग जाएगा। मगर सेकेंड जो नंबर है इस के बाद, उसके ऊपर डॉलर साइन नहीं लगाना है। तो इस सारे चीज करने के बाद आपको ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। देखिए 1 तो आ गया। अभी डैग कर दीजिए, ऑटोमेटिक आपका सीरियल नंबर आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये तो मैं इजीली सीरियल नंबर ड्रैग करके लेता तो हो जाता, बिल्कुल नहीं। अभी फिल्टरिंग करके मैं आपको दिखा देता हूँ।
अगर फ़िल्टरिंग में कोई भी कंट्रीज़ अगर चूज़ करूँ, मान के चलिए मैं जापान चूज़ किया, तो देखिए बूम! कितना आसान है ना? कितना शानदार तरीके से काम कर रहा है। अभी कोई भी कंट्री चूज़ करेंगे तो उसका ही टोटल यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद ओके करेंगे, टोटल भी चेंज हो जाएगा, सीरियल नंबर भी चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिक आप आंसर को प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो देखिए जब बड़े कोई कंपनी में ऊपर काम करेंगे, कोई वायर हाउस में काम करेंगे तो बहुत सारा डेटा आपको दिया जाएगा, लाखों डेटा दिया जाएगा। तो उस लाखों डेटा को इस तरीके से आपको मैनेज करना है। तो आई होप सब टोटल का जो फॉर्मूलाज है वो बारीकी से आपको समझ में आ चुके हैं। तो इस वीडियो को बार-बार रिपीट करके देखिए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि देखिए सब कुछ प्रैक्टिस में है। सिर्फ देख के कुछ नहीं होगा, देखकर आप कभी भी किसी भी जगह पे इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपके लिए ही मेरा 15 साल की इस फील्ड के एक्सपीरियंस में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक एक करके सारे वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो प्लीज मेरे साथ जुड़े रहिए, कंटिन्यू करिए और एडवांस लेवल का एक्सेल का फॉर्मूलाज और किसी भी जगह पे काम करने के लिए जो जो फॉर्मूलाज यूज किया जाता है, जिस तरीके से एक्सेल को मेंटेन किया जाता है, वो सारी चीज मैं आपको सिखाऊंगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।